दोस्तों नमस्कार। राठौर जी के एनसीए क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट आदित्य राठौर करेंट अफेयर से 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूं। आज का पहला प्रश्न है, 2021 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में आत्महत्या के मामले में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? यह महाराष्ट्र रहा है। अगला प्रश्न है, हुनर हाट के 30वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ है? यह देहरादून में हुआ है। याद रखिएगा 30वां। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य खुले में शौच मुक्त पहला राज्य बन गया है? यह गोवा बन गया है। आज का अगला प्रश्न है, अमेरिकी राज्य जॉर्जिया ने किस भारतीय भाषा को राज्योत्सव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? यह कन्नड़ को किया है। आज का अगला प्रश्न है, हिरोशिमा परमाणु बम हमले में जीवित बचे व्यक्ति का निधन हो गया है, उनका नाम क्या था? यह सुनावो सुत्सुबोई था। आज का अगला प्रश्न है, किस भारतीय राजनेता ने अमृत महोत्सव पॉडकास्ट को लॉन्च किया है? यह जीके रेड्डी ने किया है। आज का अगला प्रश्न है, भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यह कोलकाता में किया गया है। आज का अगला प्रश्न है, किसने यूएस ग्रांड प्री 2021 को अपने नाम किया है? यह मैक्स वर्स्टेपन ने किया है। आज का अगला प्रश्न है, किस देश में खुदाई के दौरान विश्व का सबसे विशाल प्राचीन शराब कारखाना मिला है? यह इजराइल में मिला है। आज का अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या जंक्शन कर दिया है? यह फैजाबाद को कर दिया है। आज का अगला प्रश्न है, किस देश ने घोषणा की है कि वह वर्ष 2060 तक शुद्ध शून्य ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का स्तर प्राप्त कर लेगा? यह सऊदी अरब ने किया है। अगला प्रश्न है, आरसी वसंत का निधन हुआ है, वह किस खेल से संबंधित हैं? वह क्रिकेट से संबंधित थे। आज का अगला प्रश्न है, हिटलर एंड इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? यह वैभव पुरंदरे ने लिखी है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना शुरू की गई है? यह छत्तीसगढ़ में की गई है। अगला प्रश्न है, वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? यह 40वें स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है, द स्टार्स इन माय स्काई नामक पुस्तक किसने लिखी है? यह दिव्या दत्ता ने लिखा है। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जिला देश में 100% टीकाकरण करने वाला पहला जिला बना? यह किन्नौर बना है। इसका अगला प्रश्न है, 2021 में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन किस देश में हुआ? यह चीन में हुआ था। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा मिशन कवच कुंडल शुरू किया गया है? यह महाराष्ट्र द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य का राज्य चुनाव आयोग स्मार्टफोन के माध्यम से मतदान के लिए भारत का पहला ड्राई रन आयोजित किया है? यह तेलंगाना ने किया है। अगला प्रश्न है, 2022 में 56वें राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? यह नागालैंड करेगा। अगला प्रश्न है,
भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस देश के खिलाफ अपना पहला गुलाबी गेंद यानी पिंक बॉल टेस्ट खेला? यह ऑस्ट्रेलिया के साथ खेला। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने भारत में फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम लॉन्च किया है? यह अमेजन ने किया है। अगला प्रश्न है, रुपिंदर पाल सिंह ने संन्यास की घोषणा की है, वह किस खेल से संबंधित हैं? वह हॉकी से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर पुस्तक के लेखक कौन हैं? यह इंदिरा नूई हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा देश 2028 में चंद्रमा पर क्रू जांच भेजने में सक्षम रॉकेट लॉन्च करेगा? यह चीन करेगा। अगला प्रश्न है, लुइस हैमिल्टन कितने रेस जीतने वाले पहले फार्मूला 1 F1 ड्राइवर बन गए हैं? यह 100 जीते गए हैं। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने स्वास्थ्य और जैव चिकित्सा विज्ञान में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? यह अमेरिका ने किए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देश ने हाल ही में समलैंगिक विवाह को वैध घोषित किया है? यह स्विट्जरलैंड ने किया है। अगला प्रश्न है, गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? यह नीमाबेन आचार्य को किया गया है। अगला प्रश्न है, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? यह रणवीर सिंह बने हैं। रणवीर सिंह। अगला प्रश्न है, स्टील कंपनी गैलेंट ग्रुप ने निम्न में से किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? यह अजय देवगन को बनाया है। अगला प्रश्न है, संघाई सहयोग संगठन में शामिल होने वाला 9वां देश कौन बना है? यह ईरान बना है। अगला प्रश्न है, 17वें एमी पुरस्कार 2021 कहाँ आयोजित किया गया? यह लॉस एंजलिस में किया गया। अगला प्रश्न है, किस राज्य में मुफ्त पानी पाने के लिए पानी बचाओ योजना शुरू किया गया है? यह गोवा में किया गया है। अगला प्रश्न है, किस बैंक द्वारा डल झील पर एक तैरता हुआ एटीएम खोला गया है? यह एसबीआई के द्वारा किया गया है। प्रो कबड्डी लीग के लगाई गई बोली में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन हैं? यह प्रदीप नरवाल हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने नया ई रिसिप्ट मॉडल लॉन्च किया है? यह उड़ीसा सरकार ने किया है। अगला प्रश्न है, टाटा स्टील ने CO2 कैप्चर के लिए भारत का पहला प्लांट कहाँ चालू किया है? यह जमशेदपुर में किया है। किस राज्य ने सेल्फी विद टेम्पल अभियान शुरू किया है? यह उत्तराखंड सरकार ने किया है। आज का अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत की विकास दर निम्न में से कितने प्रतिशत रहा है? यह 7.2% रहा है। भारत का 61वां सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? यह नागालैंड में किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में दुनिया के सबसे ऊंचे इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? यह हिमाचल प्रदेश में किया गया है। वर्ष 2021 में सबसे अधिक कमाई करने वाले फुटबॉलर कौन हैं? यह क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं।
अगला प्रश्न है, रामकृष्ण बजाज पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? गौतम अडानी को किया गया है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? यह स्विट्जरलैंड रहा है और भारत 46वां स्थान पर रहा है। आज का अगला प्रश्न है, किस राज्य ने कैटली मछली को राज्य मछली घोषित किया है? यह सिक्किम ने किया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में योद्धा बनो अभियान शुरू किया गया है? यह केरल में किया गया है। किस राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर कृषि योजना शुरू की है? यह अरुणाचल प्रदेश ने किया है। दोस्तों, जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें, और जो सब्सक्राइब कर लिए हैं वो लाइक शेयर और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगता है। और 2020, 21, 22 तीनों साल से ग्रुप डी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी प्रकार का क्वेश्चन आपके समक्ष हम पेश कर रहे हैं। निरंतर मेरे चैनल के साथ बने रहें, आपको निश्चित रूप से करेंट अफेयर्स में कहीं भी आपको एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं होगा। आज का अगला और आखिरी प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2020-21 पर आयोजित सम्मेलन की मेज़बानी कौन सा देश किया है? यह भारत किया है। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।